Hello students. Okay, as you know that we are on chapter number 9, sequences and series. Today I am going to do example number 5 on page number 182 of your book. Clear beta? Page number 182. Fine beta? (182). Clear beta? Okay. What is your example 5 saying? It is saying if the sum of n terms of an AP is n p plus half n into n minus 1 q, where p and q are constants, find the common difference. क्लियर बेटा? समझ आया एग्जाम्पल? क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफ सम ऑफ एन टर्म्स एंड ऑफ एन एपी इज दिस, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. क्लियर? तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व? सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लेट a1 a2 डैश 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 an be the given AP. अच्छा, अगर ऐसा सिचुएशन होगी तो आपका SN का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN माइनस 1 प्लस AN. और इसका जो आंसर है बच्चे, दैट आंसर इज बीन गिवन टू अस, दैट इज NP प्लस हाफ N इंटू N माइनस 1 Q. ये क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस. अब बेटा आपका जो S1 की वैल्यू होती है वो A1 होती है. क्या होती है? A1 होती है. क्लियर? और आपका A1 क्या है? P. क्या है? P. और आपका S2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? A1 प्लस A2, जिसकी वैल्यू है 2P प्लस Q. कैसे आई है ये वैल्यू? देखो, अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस 1 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. और यहाँ पे 1 पुट करने से क्या हो जाएगा? P आ जाएगा सिर्फ. तो S1 की वैल्यू P आ गई. ऐसे ही मैंने इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या पुट कर दी? 2 पुट करने से क्या हुआ बेटा? एक बार मैं दिखा देती हूँ. पुटिंग n इक्वल टू 2 इन NP प्लस हाफ N S माइनस 1 Q. अगर इसके अंदर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो बेटा आपका S2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू P प्लस हाफ 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q, दैट इज इक्वल टू 2P प्लस Q. क्लियर? जो मैंने यहाँ लिखा था पहले.
गॉट इट बेटा, आपका S2 आ गया। ठीक है, आपका अब आपका बेटा A1 भी आपको पता चल गया, दोबारा लिख लेते हैं। A1 इज P और आपका A2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटा, इस इक्वेशन से देखो, A2 की वैल्यू S2 माइनस A1। अब हमारा S2 कितना है, ये 2P प्लस Q और A1 कितना है P। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2P माइनस P प्लस Q एंड फाइनली योर आंसर विल बी P प्लस Q। गॉट इट बच्चे, P प्लस Q। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया ही था आपको, जब आपको दो टर्म्स पता चल गई हैं तो कॉमन डिफरेंस आप आसानी से निकाल पाओगे। कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। तो व्हाट इज A2, P प्लस Q। व्हाट इज A1, P, this P cancel and Q. So you have got the value of your common difference. Very interesting and very important question. Now I am moving to your next example. That is your example number 6. Which example beta? Example number 6. So what is your example number 6 saying? The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 ratio 7n plus 15. Find the ratio of their 12th टर्म्स। आपको उनके 12th टर्म के जो हैं रेशियोज निकालने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेटा, just have a look that so what we will do let सॉल्यूशन। जब स्टार्ट करेंगे हम लेट कर लेते हैं, लेट A1 A2 and D1 D2 be the first terms and common difference respectively of first AP and second AP। समझ में आया बच्चे? हम लेट कर लेते हैं। अब इसको लेट करने से हम आ जाते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे मूव करेंगे। जो आपका बेटा सम टू n terms of first AP upon sum to n terms of
सेकेंड एपी, उसका रेशियो गिवन है 3n+8 अपॉन 7n+15। अब हम अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हाउ वी विल राइट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, दैट इज, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 d2, दैट इज इक्वल टू 3n+8 7n+15। इससे बच्चे क्या होगा, इससे आपकी ये n/2 तो कैंसिल हो गई। क्लियर। अब जो चीजें बची वो क्या बची आपकी, ये ऊपर वाला पार्ट 2a1 प्लस दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। क्लियर है। नाउ 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 12th टर्म का निकालना है ना। देखो क्वेश्चन में यहाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, 12th टर्म का निकालना है। तो 12th टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एपी, और 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या होगी बेटा, टर्म की बात हो रही है। टर्म क्या होते हैं ऐसे, a12 इज इक्वल टू a+11 d1 a1, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं। तो इसकी 12th टर्म क्या होगी, a1+11 d1, ये मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग में सिखाया था आपको। और सेकेंड वाली एपी की 12th टर्म क्या होगी, a2+11 d2। क्योंकि हम दो की आप बात कर रहे हैं तो हमें 1 और 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम दो इक्वेशंस की बात करें बेटा। क्लियर, अंडरस्टूड बच्चे। Now just have a look how we will move forward to this question. 12th term of the first. This is about term. Clear. Next is 2a1 plus 22d1 upon 2a1 plus 22d1 upon 2a2 plus 22d2 is equal to क्या, किसके इक्वल टू है ये, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। अगर मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन के अंदर बेटा क्या कर दूं, पुट n इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1। अगर मैं इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 23 पुट कर दूं तो ये 22 बचा। तो ये इक्वेशन क्या बची, 2a1 प्लस 22d1 और 3 इंटू 23 प्लस 8, और नीचे से भी बेटा 2a प्लस 22d2 इज इक्वल टू 7 इंटू 23 प्लस 15, ये बचेगा। क्लियर है। देयरफॉर
अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इस इक्वेशन में से, आप देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a1 प्लस 11d1, तो हमने यहाँ से 22 की निकाल ली, 23 की, उससे हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन लेंगे। इसमें से 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो ये बच जाएगा a1 प्लस 11d1। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा आपका a2 प्लस 11d2। ये 2 कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां से निकालते हैं। थ्री 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 प्लस 8, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 and 2 161 plus 15, a1 plus 11d1 upon a2 plus 11d2 will be equal to 69 plus 8 beta 77 upon 5 plus 1 6, 6 plus 1 7 and here is 1. Clear बच्चे? So these both are divisible by 11. 77 divided by 11, 176 divided by 11 will give you 7 upon 16. Hence, the required ratio is 7:16. क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको ये निकालना था। इसको मूव ऑन करने के लिए हमने क्या किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज की है, दैट इज वी हैव टू पुट n इज इक्वल टू 23, क्योंकि हम अगर इसमें n इज इक्वल टू 23 पुट कर देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, 2a1 प्लस 22d1। उससे बेटा पुट करने से, सॉल्व करने से हमारा रेशियो आ गया 7/16। क्या आ गया? 7/16। क्लियर है बच्चे? ओके। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 7. That example number 7 I will do on the next page. Clear? So what is, and that will be the last for your today's class. Last one we will do. That is example number 7. This is saying okay, leave it. I am just explaining you these 2 questions once again and then your class will be over. ठीक है, अभी मैं एक बार इन्हीं को दोबारा बता देती हूँ, दोनों जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। क्लियर बच्चा? सो व्हाट वी हैव डन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, अगर Sn की वैल्यू ये है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। Sn की वैल्यू ये होगी तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा बेटा, Sn की वैल्यू ये होगी तो हम इसके अंदर पुट करेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां से निकल के आएगा p। क्या आएगा? p। कैसे, एक बार देख लीजिए। अगर मैं इसे 1 पुट कर दूं तो n इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू, तो ये फाइनली क्या बच जाएगा, ये p आएगा यहाँ पे। तो फाइनली क्या बच जाएगा बेटा, ये आपका p बच जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे। तो यही हमने यहाँ पर लिखा था S1 इज इक्वल टू A1। फिर हमने S2 निकाला, हमने S1 निकाला, उससे देखो जो ये हमारी ये वाली इक्वेशन थी, S2 की जो इक्वेशन थी
इससे बेटा हमारा a2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और जैसे ही हमारी a2 की वैल्यू निकली, हमने क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस। क्यों निकाल लिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो हमने a2 में से a1 को माइनस कर दिया। अब को एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या निकालना है, आपको SN दे रखा है इसका और इसका, क्या निकालना है, 12th टर्म का रेशियो। हमने इसको लेट कर लिया, फॉर्मूला पुट कर दिया, ये SN का फॉर्मूला होता है। लेकिन दो अलग से AP हैं, तो हमने एक बार इस AP में किया, एक बार हमने दूसरी AP में पुट किया, तो ये रेशियो इसके इक्वल आ गया। अब हमने फोकस किया हमारे क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। अगर हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट ये होता है तो उसके बाद बच्चे हमने इसमें ये वैल्यू पुट की, पुट n इज इक्वल टू 23। इसको पुट करने से हमारा ये क्वेश्चन ऐसे बनता चला गया। बनने के बाद हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने से क्या बच गया, a1 प्लस 11d1, a2 प्लस 11d2 एंड हेयर वी हैव गॉट 69 प्लस 8 161 प्लस 15। इसके बाद बेटा ये दोनों ऐड करने के बाद हमें मिला 77/176 और हमें पता चल गया ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 11 से। तो हमने इन दोनों को 11 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि रेशियो निकालते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होता है। एंड फाइनली वी हैव गॉट आवर रेशियो दैट इज 7:16। सो in chapter number 9 till now we have completed till example number 6 and exercise 9.1 already completed with you. And in previous class I have given you homework till question number 6. Till 6 you have already done. So today I am giving you homework. In homework you have to do question number 7, question number 8, question number 9, question number 10, question number 11 and question number 12. These questions of exercise 9.2 are your homework. You will do them. If you will face any kind of problem, you have to ask me. The same day you will be asking me beta. So from my side, how much notebook should be completed? Your notebook should be completed till, I am writing here also, your NB notebook should be completed till exercise 9.2 question number 12. And what we will do in tomorrow's class, हम कल की क्लास में क्या करेंगे, in tomorrow's class I will tell you example number 7, example number 8 on page number 183 and 184 of your NCERT book. कल बच्चे आपको ये अपनी तरफ से भी रिवाइज करके रखने हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लेना। 7 और 8 क्लियर है। इट मीन्स योर नोटबुक शुड बी कंप्लीटेड. These two are the questions which I have told you in your today's class. Understood? This was of finding how to find common difference. This was of how to find the ratio of their 12th term. Hope everything is been clear to you and you will be doing it nicely. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कर पाए। आपके 1-2 स्टेप मिस हैं, बुक में अच्छे से सॉल्व नहीं है बेटा, इसलिए मैंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया है। इन योर बुक स्टेप्स आर मिसिंग, तो आप यहाँ से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो स्टेप बुक में नहीं लिखा हुआ उसको पेंसिल से राइट डाउन कर लेंगे। इन बुक इट इज डन इन दी शॉर्टकट फॉर्म। क्लियर है बेटा? बुक में क्या कर रखा है, शॉर्टकट फॉर्म में कर रखा है इसे, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास। देख लो एक बार स्क्रीनशॉट, अभी 2-3 सेकेंड में बंद होने वाला है। So this is all beta. Thank you.